हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा में हम ये देख रहे हैं कि यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, तो पी एक्स बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात पी एक्स जब द्विघात बहुपद होगा तो उसके बराबर में यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5x² माइनस 7x प्लस 2 है और यहाँ पे ये 0 हम नहीं लगाते, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद हो गया और इसके बराबर में यदि हम एक 0 लगा देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 9x² माइनस 1, केवल इतना हम लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया और इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण हो गया, इत्यादि। बाकी ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। नोट, इसके नोट में हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अर्थात मूल रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। टोटल द्विघात समीकरण इसी के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में देखा जाए क्या कह रहा है इसमें कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर क्या हो, 0 हो, वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो, अर्थात x का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम यहाँ पे ले लिए और b बराबर क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, अर्थात x का जो गुणांक है यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। तो अब 0 रखने के बाद क्या होगा, ax² तो ऐसे ही नोट हो जाएगा और यहाँ पे b की जगह पर हम 0 रखेंगे और 0 का x में गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये खत्म हो गया। तो बच गया आपका प्लस सी, तो प्लस सी हम नोट कर दिए बराबर 0, अर्थात ये जो प्राप्त हुआ है हमें ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह एग्जांपल में आप ले सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। x² माइनस 9 बराबर 0, 5x² प्लस 7, 8x² बराबर में 1 भी ले सकते हैं आप। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगला आपका दिया है यहाँ पे मिश्र द्विघात समीकरण। तो मिश्र द्विघात समीकरण में क्या देखते हैं, कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 हो, वह द्विघात समीकरण जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 हो उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए वो आपका मिश्र द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे इसका व्यापक रूप ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी तरह लेते हैं 5x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0, 3x² माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0, इत्यादि इत्यादि। तब तक हम इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं द्विघात समीकरण का मूल अर्थात शून्यक। द्विघात समीकरण में उपस्थित चर राशि, कौन सा द्विघात समीकरण है आपका, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें कौन सा उपस्थित चर राशि है आपका, x, दोनों में x है। तो वही कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो, जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो उसे द्विघात समीकरण का मूल अर्थात शून्य कहते हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण दिया है, यहाँ पे x का 2 मान दिया है, चर राशि का 2 मान दिया है, x का मान एक बार 2 दिया है और 1 दिया है। तो यदि x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4
और 4 और 2 6 हो जाता है। और यहाँ पे हम रखेंगे तो 3 दूना के 6 और 6 में से 6 गया 0, तो 0 बराबर 0 अर्थात समीकरण हमारा संतुष्ट हो जा रहा है। इसीलिए x बराबर 2 और x बराबर 1 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के शून्य अर्थात मूल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अब फिर अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, नोट में हम देखते हैं द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। कोई भी समीकरण हो, जैसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण है तो उसका घातांक 2 होता है, इसीलिए उसके घातांक के ऊपर डिपेंड करता है। जिस समीकरण का घातांक जितना होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। अर्थात ये द्विघात समीकरण है तो इस पे अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए इसके शून्यक 2 हैं। इसलिए नोट में लिखा गया है आपका क्या, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, मानक द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण आपका ये है, ये इसका मूल रूप क्या होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अर्थात इसके शून्य को हम अल्फा और बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा द्वारा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा हम निकालें अर्थात शून्यकों का योग निकालें तो क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। अर्थात शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, माइनस लगाए हैं और एक्स का गुणांक बी तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए, तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हम देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। सेम इसी तरह ये है,